शीतकरा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरभिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गौरांगरसमयं नित्यं रामानंदाचार्य मध्यमाम् श्रीवासुदेवदासख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अखिल ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर परमपिता परमेश्वर श्री लक्ष्मी नारायण जगत के कल्याण करता ऐसे श्री हरि की असीम कृपा से यह श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे भैया के द्वारा प्रारंभ हुआ, जिसमें आज द्वितीय दिवस की कथा का रसस्वादन आप सब करेंगे। कथा प्रारंभ से पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा का आनंद हम सबको प्राप्त होगा। आज की कथा बड़ी ही ज्ञानवर्धक कथा है, क्योंकि आज के कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, इसका तत्व क्या है, इसको क्यों करना चाहिए, इससे क्या हम सबको प्राप्त होता है, यह सब आप सब श्रवण करेंगे। तो आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा का रसस्वादन। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
बंसी वाले की जय हो। सौनकाद 88 ऋषिगण, उनके साथ में 88,000 ऋषिगण आज श्री नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में महात्मन से प्रश्न करते हैं, महाराज आपने जो यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने को कहा है, इस कथा को श्रवण करने से किसका किसका कल्याण होता है। जब ऐसा मुनियों ने प्रश्न किया, व्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है। इस पुराण को श्रवण करने मात्र से कोई कितना भी व्यभिचारी क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, यहां तक कि जिसकी सदगति ना हुई हो, पूरा जीवन उसका व्यभिचार में ही रहा हो, अंतोगत्वा उसे अगर मृत योनि प्राप्त हो गई हो और मृत होने के बाद वह अगर प्रेत योनि में चला गया हो, तो प्रेत योनि में जाने के बाद भी अगर उसकी दुर्दशा हो रही हो तो उसका भी कल्याण यह श्रीमद् भागवत महापुराण करती है। जब ऐसा महात्मन ने कहा, ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज आप कृपा करके कोई ऐसा दृष्टांत
हम सबको श्रवण कराइए। जिस दृष्टांत में किसी प्रेत को यह श्रीमद् भागवत महापुराण से उसकी सद्गति हुई। सनकादिक ऋषिगण कहते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्थ श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। ऋषियों ने कहा, आप सबने जो प्रश्न किया है उस प्रश्नानुसार यह श्रीमद् भागवत पुराण जो श्रवण करता है, श्रवण मात्र से उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। यहां तक कि जन्म जन्मांतर, एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के पाप को दूर करने वाला यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। मुनियों ने प्रश्न किया, महाराज तो आप ऐसा दृष्टांत कहिए, ऐसी कथा श्रवण कराइए जिसमें कुछ ऐसी चर्चा हो। अनेकानेक प्रकार से प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, ऋषियों ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण करना। एक विप्र थे जिनका नाम था आत्मदेव जी महाराज। तुंगभद्रा नदी के तट पर उनका निवास हुआ करता था। वेदज्ञ ब्राह्मण, वेद शास्त्र को जानने वाले, नित्य कर्म करने के बाद भिक्षाटन से जो भिक्षा प्राप्त होता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। आत्मदेव जी महाराज बड़े ही सरल स्वभाव के। उधर उनकी पत्नी, उसका नाम धुंधली, यथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम वैसा ही उसका स्वभाव भी था। धुंधली मतलब जिसको दिन में भी दिखाई ना पड़ता हो, कर्कशा स्वभाव, चंचलता स्वभाव, जिसका जीवन पूरा का पूरा प्रपंच में रहता हो, ऐसी स्त्रियों को धुंधली कहा जाता है। उसको किसी का नहीं मानना है। एक बार अगर नारायण भी सन्मुख खड़े हो जाएं समझाने के लिए, तो ऐसी स्त्रियां नारायण का भी नहीं मानती, तो उन्हीं का नाम धुंधली होता है। तो आत्मदेव जी महाराज जितने सरल स्वभाव के, उतनी ही उनकी पत्नी कर्कशा, झगड़ेलू टाइप की। दैववश आत्मदेव जी महाराज को कोई पुत्र या पुत्री नहीं प्राप्त हुई, संतानहीन थे। और जब जीवन में विवाह के बाद अगर कई वर्ष बीत जाए और संतान ना हो तो बहुत तकलीफ होता है। आत्मदेव जी महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए अनेकानेक उपाय किया करते थे। अगर कोई भी दरवाजे पर आ जाए और उनसे कह दे कि फला यज्ञ करा दीजिए, पुत्र प्राप्त होगा। और अक्सर आज भी ये होता है, जिनको काफी समय हो जाए और पुत्र या पुत्री नहीं हुआ तो कोई तांत्रिक बाकी नहीं रह जाते हैं। इसी प्रकार आत्मदेव जी महाराज
अनेकानेक यज्ञ अनुष्ठान को कर डालते, फिर भी उनको पुत्र या पुत्री कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यहां तक कि नगर के लोग भी शायद मेरे भाग्य में अब पुत्र सुख नहीं लिखा है। एक दिन नगर में भ्रमण करने के लिए आत्मदेव जी महाराज निकलते हैं, तो लोग उनसे मुख फेरना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि प्रातः काल का समय था। और जिसको संतान नहीं होता है, अगर प्रातः काल, आज भी ऐसा है, प्रातः काल अगर उसका मुख लोग देखते हैं तो अच्छा नहीं मानते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। आत्मदेव जी महाराज सरल स्वभाव के, उनको ये लगा कि शायद मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, इसीलिए मेरे नगरवासीगण मुझसे मुख फेर रहे हैं। उनको और चिंता सताने लगती है। होता क्या है बंधुओं, अधिक चिंता में जब डूबने लगे तो उनके मन में विचार हुआ कि क्यों ना अपने प्राण को ही मैं त्यज दूं, इस संसार में रहूंगा ही नहीं तो लोग मुझसे घृणा क्यों करेंगे। ऐसा विचार करके आत्मदेव जी महाराज नगर से निकल पड़ते। नगर के समीप ही तुंगभद्रा नदी का तट था, वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं। इतने में देववश जो भगवान का भक्त होता है, कहीं ना कहीं भगवान किसी ना किसी रूप में वहां पहुंच ही जाते हैं उसका कल्याण करने के लिए। जैसे उनके हृदय में ये विचार बना कि मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा, देववश वहां एक दंडीधारी वेश को लेकर के एक महात्मा का आगमन हो जाता है। महात्मा ने जब देखा कि एक ब्राह्मण नदी के तट पर चिंतातुर होकर के बैठा है, महात्मा समीप पहुंचते हैं। जैसे महात्मा को आत्मदेव जी महाराज देखते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं। महात्मा ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण देवता, तुम कौन हो? आत्मदेव जी महाराज ने कहा, अरे मैं ब्राह्मण हूं और मेरा नाम आत्मदेव है। तो आखिर चिंता किस बात की? इतना तुम्हारा मुख मलिन क्यों प्रतीत होता है? आखिर किस बात की चिंता है तुमको? आत्मदेव जी महाराज कहने लगे, अरे महात्मन, मैं क्या कहूं, मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए मैं नगरवासियों से तंग आ गया हूं और आज मैंने प्रण कर लिया है कि मैं अपने प्राण को ही छोड़ दूंगा। महात्मा तुरंत समझाना प्रारंभ कर देते हैं, अरे ब्राह्मण देव, अगर तुमने आत्महत्या कर लिया प्रेत योनि में जाओगे, सदगति नहीं हो सकती। अनेकानेक प्रकार से महात्मा समझाते हैं, यहां तक बता जाते हैं कि परिवार में अगर पुत्र या पुत्री नहीं है तो इसमें चिंता की क्या बात है। वैसे भी इस संसार में कोई किसी का नहीं, सबके सब माया बस ही है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। उनका संबंध तभी तक होता है जब तक हम आपके पास अर्थ होता है। अनेकानेक प्रकार से महात्मा ने समझाया, लेकिन आत्मदेव जी महाराज हट कर लेते हैं। हमको ज्ञान मत बताइए, हमारे पास पहले से ही ज्ञान है। अगर आप कुछ उपाय ऐसा जानते हो
कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके, तो वह उपाय आप बताइए। जिद करके बैठ जाते हैं। महात्मा ने बार बार प्रयास किया आत्मदेव जी महाराज को समझाने का, आत्मदेव जी नहीं मानते। अंत में महात्मा ने कहा कि आप इतना चिंता आखिर पुत्र के लिए क्यों करते हैं। आत्मदेव जी महाराज बोल बैठे कि जिसके परिवार में संतान ना हो, जिसके जीवन में पुत्र ना हो, उसका जीवन धिक्कार हो। जिस राजा के पास प्रजा ना हो, उसका राजत्व बेकार है। अनेकानेक प्रकार से आत्मदेव जी महाराज ही ज्ञान देना प्रारंभ कर दिए। महात्मा को लगा चलो आज तो ये हमको परम ज्ञानी मिल गया है, अब इसको मैं क्या समझाऊं। और कहता क्या है, धिग जीवनम प्रजाहीनम धिग ग्रहम च प्रजा विना धिग जीवनम प्रजाहीनम धिग जीवनम प्रजा विना धिग धनम चानपत्यस्य धिग कुलम संतति विना। उस कुल को धिक्कार है जिस कुल में संतान ना हो, और वह जीवन धिक्कार है। उस राजा का जीवन धिक्कार है जिसके पास प्रजा ना हो। अनेकानेक प्रकार से आत्मदेव जी महाराज बोल बैठते हैं। महात्मा को लगा कि यह जिद छोड़ेगा नहीं। महात्मा ने अनेकानेक प्रकार से समझाया और इतने पर भी आत्मदेव जी महाराज नहीं मानते। बार बार एक ही शब्द कि अगर आप पुत्र प्राप्ति हेतु तो कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके हमको बतलाइए। संतते सगरो दुख मवापांगा पुरा तथा। उदाहरण देना प्रारंभ कर देते हैं महात्मा। महाराज सगर के एक नहीं अनेकों पुत्र थे, लेकिन महाराज सगर को पुत्र से सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए हे ब्राह्मण, तू पुत्र का मोह तो त्याग ही दे। लेकिन आत्मदेव जी महाराज सुनते तो सब हैं, लेकिन मानते एक भी नहीं। उनका जिद सिर्फ एक ही है कि ऐसा कुछ उपाय या ऐसा आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जिससे हमको पुत्र की प्राप्ति हो सके। और होता क्या है, अंत में महात्मा को मानना पड़ता है। ब्राह्मण देवता चरण को